बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और दफ़ा 144 लगा दी गई है। फ़ौज को तलब कर लिया गया है। सूरत हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जा रही है। बंद टूट गए हैं, डैम्स के बंद टूट गए हैं। ये हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ख़ास तौर पर, इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। ये देखिए, ये बंद है तो टूट गया है और कितनी बड़ी तादाद में ये पानी आप देखिए किस तरफ शहरों की तरफ जा रहा है। लोगों में खौफ व हिरास है, परेशानी है। इस तरह की वीडियोस अब आती चली जा रही हैं। ऐसी वीडियोस की भरमार है जहां पर नज़र आ रहा है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। निचली मंजिलें पानी से भर गई हैं, लोग छतों पर चले गए हैं, फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ रहा है। इतनी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फ़ौज को तलब करना पड़ा है क्योंकि हुकूमत के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। हुकूमत ये ज़रूर कर सकती थी कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, अपनी मरात बढ़ाएं। अभी ये भी किया गया कि जी छुट्टी, अगर चाहे वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हों, स्पीकर हों, वज़रा हों, वो अगर छुट्टी पर भी जाते हैं तो उन दिनों की तनख्वाहें भी उनको पूरी की पूरी मिलेगी और दिसंबर 2024 से मिलेंगी। तो वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लिहाजा अब मरीम नवाज़ साहिबा का, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर आपको नज़र नहीं आएगा। अब फ़ौज बुलाई गई है कि वो आए। फ़ौज को तलब कर लिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में हंगामी सूरत हाल है। दफ़ा 144 लगा दी गई है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी फ़ौज ही आए और फ़ौज ही लोगों को बचाए, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये मनाज़र हैं किस तरह से फ़ौज ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। ये बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन है, लोगों को यहाँ से निकालना और फिर महफूज मकामात की तरफ लेकर जाना। ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि दरिया है बाकायदा। आप देखिए कि एक घर छोटा सा और हर तरफ दरिया। ये देखिए, ये पूरा ख़ानदान छत पर आ गया। जो उन गरीबों के पास चीज़ नहीं वो भी छत पर ले आए। और ये देखिए, अब ये फ़ौजी जवान, ये देखिए बच्चे और जवानों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। ये इस वक्त हालात हैं पंजाब के सबसे बड़े सूबे के, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, जिसकी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं। आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये तो जी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो हालात आप देख रहे हैं, ये तो अचानक हो गया है। पहले भी जैसी इनकी हुकूमत PDM की बनी थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। तब भी जी सैलाब आए, आनियाँ जानियाँ थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, फ़ंड्स बड़े मिले, अब फिर फ़ंड्स लिए जाएंगे सैलाब के नाम पर और पता नहीं वो कहाँ जाएंगे। पैसा इतना है, इतना पैसा है कि ये देखिए, ये हाफिज़ाबाद के DPO साहब, DPO हाफिज़ाबाद का आप ज़रा दफ्तर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो अंग्रेज़ों के दौर में भी शाहाना अंदाज ये नहीं थे कि जो अब हैं। ऐसा दफ्तर आपने देखा है कभी? किसी बड़े से बड़े सेठ का आपको ऐसा दफ्तर नहीं मिलेगा जिस तरह के DPO का मिलेगा। जितने फंड्स आए हैं, बजाय इसके कि पुलिसिंग को बेहतर किया जाता, गाड़ियों में, दफ्तरों पर और ये देखिए फर्नीचर पर वो पैसा लगा दिया गया। जब वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, इन घरों का सब 4-4 करोड़ का सिर्फ माली का बिल होगा, उनके बाग का बिल होगा, 4 करोड़ रुपया वज़ीर आज़म हाउस के बाग के लिए रखा जाएगा, तो फिर DPO को भी तो चाहिए ना, उनके लिए भी इतना पैसा रखा जाए। ये उस कौम के साथ हो रहा है जो इस वक्त सैलाब में घिरी है, तबाही बर्बादी है। लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हो रहे हैं? जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है। 40% आबादी, 12 करोड़ लोग तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनके पास खुराक की कमी है, भूख है, तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। वहाँ पर जनाब DPO साहब का आप दफ्तर देख रहे हैं, ये है। और इसी तरह वज़ीर आज़म, सदर, उनकी अपनी मरात बढ़ा ली। अभी आपने देखा कितने सैकड़ों फ़ीसद इजाफा किया गया है तनख्वाहों में, मरात में। और दूसरी तरफ कहते नहीं महंगाई हमने कम कर दी है। हाल ये है कि 3 साल में हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है। 150 का पेट्रोल 272 पर पहुँच चुका है। गैस की कीमत जो 141 रुपये थी वो अब 1900 रुपये पर जा चुकी है। इसी तरह घी, चीनी 105, 110 की 210 पर चली गई। हर चीज़ की कीमत 3 साल में दुगनी हो गई। ज़रा इमेजिन करें, सोचिए ज़रा, जो चीज़ 100 की थी वो 200 पर चली गई है सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। अंदाज़ा लगाइए 3 साल में कहाँ से कहाँ कीमतें पहुँची हैं। तारीख कभी आपको इतनी महंगाई नहीं नज़र आई होगी, मगर ये कहते हैं हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। मैं इसलिए आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत बिल्कुल नाकारा, फारिग हो चुकी है कि ना उनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है और अब सैलाब में भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। दफ़ा 144 लगाओ, फ़ौज को तलब कर लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और इसमें लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़केंगे कि अब ये इसकी कोई शिकायत करेगा कि जी हमारे साथ क्या हो गया है, या आपने इतनी दिहाइयों में किस तरह की प्लानिंग की थी। अभी आप देखिए ना, इस्लामाबाद की 45 दिन में सड़क बना दी, वो भी बैठ गई।
यही प्लानिंग इन्होंने की है। ये सब इस वजह से हो रहा है कि हाउसिंग सोसाइटियां बनवाई हैं इन्होंने, हाउसिंग सोसाइटियां जहां से पानी गुजरता था, जब सैलाब आता था वहां पर हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, और जो गरीब लोग थे वो डूब गए हैं। आपको इनमें कम नजर आएंगी महंगी सोसाइटियां जहां पर ऐसी सूरत हाल हो। ये जिनके घर डूब गए हैं ये पुराने इलाके, क्योंकि नए इलाकों में नई आबादी बनाकर जहां से पानी गुजरता था वहां से नहीं गुजर सकता, वो इनके घरों में दाखिल हो गया है। ये इस वक्त हालात हैं। तो ये लोग पहले ही महंगाई में पिस रहे थे, लोअर मिडिल क्लास, अब सैलाब ने भी इनको तबाह कर डाला है। और हुकूमत कहेगी कि जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लगे हुए हैं, हमारा फोकस तो इमरान खान को जेल में रखना है, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। इदारे किस काम पर लगे हुए हैं? इलेक्शन कमीशन का काम है मखसूस नशिस्तें जो छीनी गई हैं वो तकसीम करे। सेनेट में जनाब अब फौरी तौर पर सेनेट के इलेक्शंस भी करवा दे जो इतने अरसे में नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त फुल कोर्ट ने फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच अब छुट्टियों पर चला गया है और उन्होंने जो फैसले देने थे जल्दी जल्दी करके वो काम करती हैं। हर इदारा अपने काम पर लगा हुआ है बड़े बेहतरीन तरीके से, इसलिए आपको ये हालात नज़र आ रहे हैं मुल्क में। अच्छा, इसी दौरान ये खबर आई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वो आ रहे हैं पाकिस्तान। पहले 18 तारीख का कह दिया गया, फिर पता चला नहीं 18 तारीख कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके दौरे के बारे में कहा जा रहा है। वैसे तो उनका 17 से 19 तारीख 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा है, तो 18 को कैसे आ सकते हैं। अब पता चल रहा है कि आखिरी दिनों तक ये सीगा राज में रखा जाएगा उनके दौरे के बारे में, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ अंदाज़ा लगाइए उसकी वजह से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, टखनों में सोजन का भी बताया जा रहा है। लेकिन अमरीकी सदर को भी पता है कि यहाँ पर हुकूमत फारिग है, इसलिए उसने मुलाकात अगर की थी तो फील्ड मार्शल से की थी उनको बुलाकर, और कोई वज़ीर आज़म कोई और वज़ीर दिफा किसी को उसने इस काबिल नहीं समझा कि उनसे कोई बात करे या कुछ कहे। तो वो यहाँ भी आएगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कौन है। यहाँ तो हुकूमत नाम की चीज़ है नहीं इस मुल्क में। हुकूमत होती तो कहीं आपको नज़र आता कुछ किया जा रहा है लोगों की दाद रसी के लिए, चूँकि दफ्तरों में बैठकर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। DC 10 बजे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, 10 बजे कि जी आज छुट्टी है, दफ्तर 9 बजे लग जाते हैं। ये है इनकी कारकर्दगी, क्योंकि सबको इसी वक्त लगाया हुआ है, पकड़ धक्कड़ उठाओ। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी उनमें तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपको चीज़ें नजर आएंगी। अवाम के लिए कुछ नहीं है। अवाम अगर पिस रहे हैं तो इनकी कारकर्दगी के नीचे। ये देखिए ना, ये अभी तैयब उर्दवान के नाम पर सड़क बनाई थी, वो भी बैठ गई। अब ये बताइए कि ये किसका कसूर है? घरों में पानी दाखिल है, लोग बुरे हाल में हैं। मोटरवे वहाँ पर पानी है, मोटरवे भी पानी में डूब रही है। ये आप देखिए कि किस तरह लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। ये निचली मंजिल है जहां आप देख रहे हैं, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है। सोचिए कितनी बुलंदी पर ट्रांसफार्मर होता है, और ये लोगों की घरों की खिड़कियों तक पानी चला गया हुआ है। अब वो नीचे तो रह नहीं सकते, तो जिनके पास छत है, दूसरी मंजिल है, वो दूसरी मंजिल पर चले गए हैं, जिनके पास छत है वो छत पर चले गए हैं। बाकी आप देख लीजिए क्या हालात है। हुकूमत ये कह रही है कि आप ये इलाका खाली कर दें, यही हुकूमत की मेहरबानी है, वो यही कह सकते हैं। फिर ऐसी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर पुल के ऊपर पानी आ गया है। ये देखिए, ये बहरिया टाउन के वो घर बनाए गए थे, वो सोसाइटी, और उसमें भी आप देखें कि हालात ये हैं कि उसकी वजह से अब वहाँ पर पानी ही पानी है। कोई प्लानिंग नहीं की गई कि अगर सैलाबी सूरत हाल हो तो क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अब इमरजेंसी हुकूमत ने नाफिज कर दी है, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये हालात हैं, और ये लोग पिस रहे हैं सैलाब के साथ साथ महंगाई में। और हुकूमत ने जिस तरह ये कह देना है कि जी हमें अब इंटरनेशनल मदद चाहिए, बस डिक्लेयर कर देंगे कि जी हमारी मदद को आएँ, डॉलर्स हमें दें कि यहाँ सैलाब आ गया है। और वही गरीब जो पिस रहा था जी, वो उसको पहले ही किसान तबाह था, आम आदमी तबाह था महंगाई में, अब सैलाब भी आ गया है और वही लोग ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन ये जो इमदाद इंटरनेशनल ली जाएगी, ट्रंप आएंगे उनसे भी कहा जाएगा हमें कुछ दे दो, कुछ दिलवा दो, देखिए आपके आने से पहले यहाँ सैलाब आ गया है। तो वहाँ से डॉलर मांगे जाएंगे, वो DPO के आप दफातर देख रहे हैं, उस तरह की चीज़ों पर लगाए जाएंगे। हाल ये है कि वो लोग जो माने जाते थे कि जी वो नून लीग के लिए नरम गोशा और इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने तो तय कर लिया है कि उनको आवाम की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से, उनको अब वोट नहीं चाहिए। ये देखिए, ये देखिए कह रहे हैं, ये बी न्यूज़ पर बैठकर कभी भी नहीं, ये सुनिए, को कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि उन्हें दोबारा अगर वो वज़ीर आज़म बनने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए अवाम की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को रियलाइज हो गया है कि उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनने की जरूरत हुई तो उनके लिए उनको अवाम की जरूरत है ही नहीं, ना वोट की जरूरत है। हमसे ड्राई नहीं कर रहे ना, ड्राई कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की। मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ, यानी अवाम की तरफ वो कमर करके बैठ गए
और उनको कोई पता नहीं है कि आवाम क्या सोच रही है, वो कितनी तकलीफ में है। और जनाब पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, चीनी के आपको पता ही है मैं कितना आपको बड़ा बताऊं, सिलेंडर। 3 चीजें ऐसी हैं। हर चीज़ की अभी कीमत बढ़ेगी। अब आवाम की तरफ पीठ कर ली हुई है हुकूमत ने, ये तो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, सारी अशराफी ने, सब माफिया ने, कि ये सैलाब में बह रहे हैं, मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आबादी इससे कम हो जाएगी, आबादी बढ़ने का बड़ा मसला है, तो हमें वोट तो चाहिए नहीं है, और इन लोगों के अगर मसाइल बढ़ भी रहे हैं तो हमें उससे क्या है, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है DPOs जिनके ज़रिए, या इदारे जिनके ज़रिए, सरकारी एहलकार जिनके तहत हम ये कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, हमने उनको नवाजना है, ख़ुद को नवाजना है, पार्लियामेंटेरियंस को नवाजना है, शुगर माफिया को नवाजना है। उन्होंने तवज्जो उस तरफ रखी है। और अगर लोग सैलाब में बह रहे हैं तो बस ठीक है, दफ़ा 144 लगाओ, फ़ौज को तलब करो, बस, और हमें क्या चाहिए। और उसके बाद जनाब ट्रंप साहब आ जाएँ, उनसे फ़ंड मांग लें, दीगर इदारों से फ़ंड मांग लें, और वो फ़ंड फिर कहीं और लग जाएं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। पिछली दफ़ा का पूछेंगे, कहेंगे जी वो तो हम लगाने थे, लेकिन अभी जो सैलाब आया अभी तो आप इसके लिए देना। ये इस तरह से निज़ाम इन्होंने चलाना है। मगर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब दौर वो नहीं है कि आप ये सब चीज़ें छुपा लेंगे और कहेंगे अच्छा ये लोग भूल भाल जाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जो किसानों का हाल किया है लोग नहीं भूलेंगे, जो अब इन लोगों का हाल हो रहा है नहीं भूलेंगे। इनके पास जब भी मौका मिला, ये अब ये ना समझें कि अच्छा चूँकि इनको हमने इतना मार दिया है, इतना डरा दिया है, सड़कों पर नहीं आ सकते, तो वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे निज़ाम नहीं चला करते। और अगर आप ये समझ रहे हैं जी नहीं ये लोग सड़कों पर आने वाले नहीं हैं, इसलिए हम जो मर्ज़ी करते रहें, वोट का हक इनसे छीन ही चुके हैं, अदालतों पर हमने कंट्रोल कर लिया, हर जगह अपने कंट्रोल कर लिया है, फुल कंट्रोल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक चीज़ें होती हैं और फिर किसी के बस में नहीं रहता। जिस तरह सैलाब आया है ना, इसी तरह फिर अवामी सैलाब भी आता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह हाफ़िज़।